के कारण वहाँ की जनता पूर्ण रूपेण असंतुष्ट थी, क्योंकि किसी भी प्रकार की भलाई करने में लुई 16वां असक्षम था। उसे जब राज्य प्राप्त हुआ था तो वह खुद अपने आप को भार्य स्वरूप उसे समझता था। वह कहता था कि हे भगवान, मेरे ऊपर तुमने कितना बड़ा बोझ दे दिया, जिस बोझ का वहन मैं नहीं कर सकता, तो फ्रांस की जनता की शासन व्यवस्था को मैं किस प्रकार से निर्वहन करूँगा, इसके बारे में मैं कदापि सोच नहीं सकता। और दूसरा जो सामाजिक कारण था, जिसका उल्लेख हमने पहले किया, कि वहाँ का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, बल्कि किन्हीं को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, जो अपने हक की लड़ाई को लड़ना चाहते थे, जिससे समाज के लोगों में काफ़ी असंतुष्टता थी। और तीसरा कारण आर्थिक कारण था। वहाँ के समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे, करों के बोझ से बचे हुए थे, दबे हुए थे। उनके पास फसल जब मारी जाती थी, नुकसान जब होता था, बाढ़ से भूकंप से, अन्य चीज़ों से, तो ऐसे हालात में भी उन्हें कर देने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, और वे लाचार होकर कर देते थे, जिसके माध्यम से उनकी हालत अत्यंत बेबसी थी, उनकी हालत अत्यंत गंभीर थी। और तात्कालिक कारण के रूप में देखा जाए तो फ्रांस के समाज की जो स्थिति थी, फ्रांस में जो विकट हालात थे, उस हालात को देखा जाए, अध्ययन किया जाए, तो सबसे पहले जो वर्साय के किले पर जो आक्रमण हुआ, तात्कालिक कारण जो था वह वर्साय के किले पर आक्रमण। वहाँ की जनता असंतुष्ट होकर वर्साय के किले पर उन्होंने जबरन धावा बोल दिया, जिसके कारण लोगों की हालात अत्यंत खराब हो गई, और फिर वे लाचार होकर राजा के विरुद्ध में बिगुल छेड़ देने का काम किया था। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी।